तो कल की क्लास में हमने देख लिया था कि 3D स्ट्रक्चर जो होते हैं, ठीक है, या 3D क्लोज पैकिंग किस तरह से करते हैं, उसमें हमने देख लिया था एक हेक्सागोनल लेयर के ऊपर जब हम दूसरी हेक्सागोनल लेयर रखते हैं तो हमारे पास में 3D स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। लेकिन अब तक हमने 2 लेयर्स को अरेंज किया था। आप अगर उस दूसरी लेयर के ऊपर तीसरी लेयर को प्लेस करते हैं तो उस समय किस तरह के स्ट्रक्चर बनेंगे। तो अब अपन यहाँ एक हेडिंग डाल देते हैं कि प्लेसिंग थर्ड हेक्सागोनल लेयर, ठीक है, प्लेसिंग थर्ड हेक्सागोनल लेयर ऑन सेकेंड लेयर, ठीक है। सेकेंड लेयर के ऊपर थर्ड हेक्सागोनल लेयर को प्लेस करेंगे। तो इसके 2 तरीके होते हैं, देखो 2 तरीके कौन से। पहला मेथड, फर्स्ट मेथड तो ये है कि आप क्या कर सकते हैं, देखिए फर्स्ट मेथड है आपके पास बाय कवरिंग टेट्राहेड्रल वाइड, कि आप टेट्राहेड्रल वाइड्स को कवर करें। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि जो हमारे पास में थर्ड लेयर को आप जब सेकंड लेयर पर रखते हैं, अब तक अपन ने क्या किया था, फर्स्ट लेयर पर सेकंड लेयर को रखा आपने, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वाइड बने अपने पास। तो अब हम क्या कर रहे हैं, जब सेकंड लेयर के ऊपर थर्ड लेयर को प्लेस करेंगे तो हमने देखा जब आपने सेकंड लेयर रखी तो टेट्राहेड्रल वाइड बने और ऑक्टाहेड्रल वाइड बने। तो अब थर्ड लेयर रखेंगे तो आप क्या करेंगे, या तो टेट्राहेड्रल वाइड को कवर करेंगे या फिर ऑक्टाहेड्रल वाइड को कवर करेंगे। तो उससे भी कुछ स्ट्रक्चर्स अपने पास में बनेंगे। तो वो स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे वो देखेंगे। तो देखो सबसे पहले बात करें टेट्राहेड्रल वाइड को कवर करना। अब टेट्राहेड्रल वाइड में हमने पढ़ा था कि इस तरह से हमारे पास स्ट्रक्चर बना था, जैसे ये एक पार्टिकल है, एक ये पार्टिकल है और एक ये पार्टिकल है, 3 पार्टिकल है। अब इन 3 पार्टिकल के जस्ट नीचे या ऊपर में एक पार्टिकल यहां रख रहा हूं, ठीक है, ये पार्टिकल मैं जस्ट यहां पर रखूंगा तो टेट्राहेड्रल वाइड बन जाएगा। अब इसको कवर करूं तो इसका मतलब इसके ऊपर मुझे एक पार्टिकल रखना पड़ेगा। अगर मैं मान रहा हूं कि एक लेयर तो ये है A, ठीक है, एक लेयर ये हो गई B और एक C लेयर इसके ऊपर आ जाएगी, थर्ड लेयर, तो उसका पार्टिकल आप यहां पर प्लेस कर रहे हो, इसके ऊपर, तो ये C लेयर आ गई। C क्यों, यही आएगी वापस, क्योंकि ये वाली और ये वाली लेयर एक जैसी होगी, क्योंकि इसका और इसका पार्टिकल देखो बिल्कुल अलाइंड है, ठीक है। अब क्योंकि हम कौन सी लेयर ले रहे हैं, हेक्सागोनल ले रहे हैं, तो हेक्सागोनल में एक पार्टिकल कितने पार्टिकल से सराउंडेड होता है, 6 पार्टिकल से। तो इसका मतलब इसके चारों ओर आपको इस तरह से 6 पार्टिकल देखने को मिलेंगे, ठीक है। सिमिलरली यहां पर देखें आप, यहां भी आपको 6 पार्टिकल देखने को मिलेंगे। अब इनको मिला करके अगर आप स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, इनको मिला के अगर आप स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आपके पास जो स्ट्रक्चर बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है, 1 2 3 4 5 6 हेक्सागोनल लेयर बनेगी। देखिए हेक्सागोनल लेयर बन रही है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर भी एक हेक्सागोनल लेयर बनेगी इस तरह से, और यहाँ पर इनके पार्टिकल्स के सेंटर को मिला दें तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। अब इनको मिला करके अपन अलग से स्ट्रक्चर बना रहे हैं, देखो किस तरह से दिखेगा वो, 1 2 3 4 5 6। ये जान के मैंने टेढ़ा बनाया, ध्यान रखो, इसका रीजन अभी क्लियर हो जाएगा आपको ऐसा क्यों किया है मैंने। क्योंकि ये लाइंस जो है ना आपस में नहीं तो मिल जाएंगी, आपस में एक दूसरे से टच नहीं हो, इंटरसेक्ट नहीं करे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर एक पार्टिकल आपके पास यहाँ सेंटर में, एक पार्टिकल यहाँ सेंटर में, इनको मिला दें आप, ये कॉर्नर वाले पार्टिकल्स हैं 1 2, ये लाइन यहाँ से मिला दें, इस लाइन को यहाँ से मिला दें, इसे यहाँ मिला दें, इसे यहाँ मिला दें, इसे यहाँ मिला दें और इसको सेंटर से मिला दें। तो हर यहाँ कॉर्नर पर एक एक पार्टिकल आपके पास, सेंटर में एक पार्टिकल है, इस तरह से। तो ये जो इमेज आपके पास बनेगी ना, ये जो इमेज बनेगी, इस इमेज को हम बोल रहे हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग या क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। इसको HCP बोलते हैं, ध्यान रखना। ये जो स्ट्रक्चर बना है और 3 पार्टिकल यहाँ बीच में, इस तरह से ये वाली इमेज को यूं बनाया जा सकता है। तो ये जो स्ट्रक्चर बन गया इसको हम बोलते हैं
हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। और इसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है? शॉर्ट में कहा जाता है HCP, ठीक है, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ खास बातें हैं जो अपन को ध्यान में रखनी है कि HCP में, इस अरेंजमेंट में आप देख रहे हो कि हमारे पास पहली वाली और तीसरी वाली लेयर सेम है, बीच वाली डिफरेंट है। तो इसे हम लोग ना A B अरेंजमेंट भी कहते हैं, A B अरेंजमेंट। ठीक है, इसे A B अरेंजमेंट भी कहा जाता है। उसके बाद दूसरा अगर हम बात करते हैं सेकेंड, तो आप देखो इसकी भी ना एक पैकिंग एफिशिएंसी होती है, पैकिंग एफिशिएंसी। तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है कि कितना टोटल वॉल्यूम का कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं। अगर ये पार्टिकल जो है अपन देखें टोटल वॉल्यूम जो है उसका कितना वॉल्यूम ये ऑक्यूपाई करेंगे, तो ये ध्यान रखें 74% वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, 26% जगह इसमें खाली रहती है। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और आती है इसके अंदर जिसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है कि ये जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, हर एक पार्टिकल कितने पार्टिकल से सराउंडेड है, घिरा हुआ है कांटेक्ट में। इसमें देखो एक्चुअली क्या होता है, हम देखें ये वाला जो पार्टिकल है नीचे 3 पार्टिकल से टच में होगा, चारों तरफ 6 पार्टिकल से टच में, और इसके ऊपर वाली अगर कोई लेयर आती है तो A B वापस क्या आएगा, B आएगा, तो A B इस तरह से आएगा। तो इसके ऊपर वाले लेयर में वापस वही 3 पार्टिकल आएंगे, और ये 3 पार्टिकल इसके कॉन्टेक्ट में होंगे, 3 ऊपर 3 नीचे और 6 चारों तरफ। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है ना वो 12 होता है, ध्यान रखें 12, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है। तो ये कुछ चीजें इसमें ध्यान रखनी है अपन को। और ये किस में देखने को मिलेगा, देखो ग्रेफाइट में, ठीक है, ग्रेफाइट में इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, एक तो ये ध्यान रखना है। तो ये कब बनेगा, इसमें कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है। अगर ये आ जाता है क्वेश्चन तो हम क्या लिख सकते हैं कि HCP स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कब होती है, जब हम क्या करते हैं, कवरिंग ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड बाय थर्ड लेयर से टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करते हैं, तब इसकी फॉर्मेशन होती है। सेकेंड, इस स्ट्रक्चर को अपन AB अरेंजमेंट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें पहली, तीसरी, दूसरी और चौथी लेयर आपस में अलाइंड होती है, एक दूसरे से के सिमिलर होती है। ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी 74%, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। और इसका एग्जांपल, ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ठीक है, एग्जाम्पल में भी ध्यान रखें, एक तो ग्रेफाइट है और दूसरा एग्जाम्पल भी इसका यस। सो अदर एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं इसके, Mg हो सकता है, MZN हो सकता है। ठीक है, इनमें ये स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है बाय कवरिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड की कवरिंग कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनता है। तो आपको ध्यान होगा अपन ने ऑक्टाहेड्रल वॉइड इस तरह से बनाया था, एक पार्टिकल, 2 और 3, ये 3 पार्टिकल है। सिमिलरली यहाँ पर 3 पार्टिकल नीचे है। तो हमें पता है कि अगर ये पार्टिकल जस्ट इसके ऊपर आएगा तो आपस में मिलकर के क्या बनाएंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाएंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड की कवरिंग कर रहे हैं। तो अगर मान लो मैं इसको ऊपर से कवर करता हूँ, यहाँ से थर्ड लेयर बनाता हूँ, तो एक पार्टिकल मैं यहाँ बनाऊंगा ऊपर, जो बिल्कुल जस्ट इसको कवर करेगा। ठीक है, या फिर एक पार्टिकल में जस्ट नीचे बनाऊंगा, अगर इसको नीचे से कवर करता हूँ तो यहाँ पर, जो यहाँ पर आ जाएगा, जस्ट यहाँ पर आ जाएगा इसके ऊपर। ठीक है, इसको शेप देने के लिए क्या किया गया है कि यहाँ पर कुछ पार्टिकल्स और बनाए गए हैं, कि हमें पता है कि ये जो है हेक्सागोनल लेयर से बनते हैं। और हेक्सागोनल लेयर्स में क्या होता है कि यहाँ पर आपके पास यहाँ पर 3 पार्टिकल बना रहे हैं। हेक्सागोनल लेयर्स में क्या होता है, नीचे जो डिप्रेशन होता है वहां पार्टिकल्स आते हैं। तो 3 पार्टिकल में यहाँ बना देता हूँ और 3 पार्टिकल में यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, अब ये एक ना पर्टिकुलर शेप बनता है इसका। किस तरह से बनेगा, इस शेप को देख सकते हैं अपन। देखो शेप कैसे बनेगा कि इस तरह से एक आप क्यूबॉइड बना लो। क्यूबॉइड पता है ना क्या होता है, एक क्यूबॉइड बना लो और उस क्यूबॉइड के अंदर इन पार्टिकल को अरेंज करो, तो देखो क्या बनेगा आपके पास। ये मैंने एक क्यूबॉइड बनाया, तो जो एक पार्टिकल आपके पास ये ब्लू वाला है, दिस ब्लू वन, ठीक है, इस पे काम करते हैं, इसको ग्रीन कर देते हैं ताकि वो अपन को आइडेंटिफाई हो सके कौन सा पार्टिकल अपन ने कहां पर अरेंज किया। ये ग्रीन पार्टिकल, तो ये वाला पार्टिकल जो अपना है ये यहाँ अरेंज है।
ठीक है। एक ग्रीन जो ये वाला पार्टिकल है, दिस पार्टिकल, ये पार्टिकल आपका यहां पर अरेंज है, ठीक है, एक्सट्रीम अपवर्ड एंड एक्सट्रीम डाउनवर्ड। फिर आपके पास देखो ये एक पार्टिकल ये दिख रहा है हमें, ये जो पार्टिकल है ब्लू वन, ये आपके पास कहां पर है, इस फेस के सेंटर में है यहाँ, ठीक है। ये दो पार्टिकल कहां पर है, एक इसके सेंटर में है और एक इसके सेंटर में है। फिर तीन पार्टिकल जो रेड वाले हैं ये आपके पास कहां है, देखो, एक इस कॉर्नर पर है, एक इस कॉर्नर पर है और एक इस कॉर्नर पर है, ठीक। इसी तरह से नीचे वाले पार्टिकल का अरेंजमेंट है, ये पार्टिकल जो है ये इस फेस के सेंटर में है यहाँ पर, और ये दो पार्टिकल इस फेस के सेंटर में एक तो, और एक इस फेस के सेंटर में है, और ये तीन पार्टिकल जो रेड वाले हैं ये पार्टिकल यहाँ पर है। तो अब अगर अपन गौर करें, देखो, तो ये अरेंजमेंट किस तरह का, किससे मिलता जुलता है, ध्यान आ रहा है, किससे मैच कर रहा है, ये जो अरेंजमेंट है ये एफसीसी से मैच कर रहा है। एफसीसी में आपने क्या पढ़ा था कि हर कॉर्नर पर एक एक पार्टिकल, देखो हर कॉर्नर पर एक एक पार्टिकल है, और सेंटर जो है फेस के सेंटर में एक एक पार्टिकल, तो हर फेस के सेंटर में, देखो इस फेस के सेंटर में, इसके सेंटर में, इस फेस के सेंटर में, इसके सेंटर में, इस फेस के सेंटर में है ये वाला, और इस फेस के सेंटर में भी है, ठीक है, ये वाला ब्लू वाला पार्टिकल है। तो इसलिए इसको अपन क्या बोल सकते हैं, एफसीसी बोल सकते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ध्यान रखना, ये क्या है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है आपके पास। तो इसको शॉर्ट में अपन क्या कह सकते हैं, इसको एफसीसी बोल सकते हैं, एफसीसी। तो एफसीसी की फॉर्मेशन कब होती है, जब हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करते हैं, ठीक है ना। ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना था इन तीन पार्टिकल से, उसको अपन ने कवर किया है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसके अंदर, जैसे इसमें हमने अरेंजमेंट देखा था, इनका अरेंजमेंट कैसा होता है। तो अगर इस लेयर को मैं ए मान रहा हूं, तो ये लेयर तो उससे बिल्कुल अलग है, ये बी हो गई, ठीक है, ये उससे भी अलग है, ये सी हो गई, और फिर वापस ए आ गई, ये वाली लेयर वापस ए आ गई है, क्योंकि ग्रीन वाली सेम है, ठीक है। तो ए बी सी अरेंजमेंट बोल सकते हैं इसको। तो ये जो अरेंजमेंट है इसे हम बोल रहे हैं ए बी सी डॉट 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 अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट, ठीक है। इसके अलावा दूसरी बात, ये जो हमारे पास अरेंजमेंट है, इसमें भी ध्यान रखें कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है ना वो 12 होता है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 12 कैसे होता है, देखो, हमने कहा कि ये जो पार्टिकल, आप इसको देख लें यहाँ पे ना, ये वाली जो पार्टिकल है तीन, इन पार्टिकल के सेंटर के अंदर ये वाला पार्टिकल आएगा, तो इसका मतलब ये पार्टिकल यहाँ तीन पार्टिकल से सराउंडेड है। इसके अलावा ये क्योंकि हेक्सागोनल लेयर है, तो इसका मतलब ये चारों तरफ से भी कितने पार्टिकल से सराउंडेड होगा, 6 से, इस तरह से सराउंडेड होगा, ठीक है। और इसके ऊपर क्या आएगा, ए बी सी है, तो देखो ए के मतलब ए बी सी, ए फिर बी आएगा, तो बी यानी वापस ये वाली लेयर आ जाएगी इस तरह से, 1 2 3 और 1 2 3, इस तरह से लेयर आएगी, और ये तीन पार्टिकल इसके जस्ट ऊपर होंगे। तो वापस से वही है कि इसके चारों तरफ 6 पार्टिकल, नीचे 3, ऊपर 3, तो इसका मतलब इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए। इसके अलावा एक आता है इसमें पैकिंग एफिशिएंसी, तो इसका भी पैकिंग एफिशिएंसी देखी जाए तो सेम रहती है, पैकिंग एफिशिएंसी, तो इनकी पैकिंग एफिशिएंसी होती है वही 74%। तो यानी कि ये दो चीज तो दोनों में सेम मिलती है, इसमें भी यही है, देखो आप, पैकिंग एफिशिएंसी और कोऑर्डिनेशन नंबर 74 और 12, उसमें भी 74 और 12 है, ये दोनों चीजों दोनों में कॉमन है। अरेंजमेंट अलग है, इसको अपन एबीसी इसको एबी बोल रहे हैं, उसको एबीसी अरेंजमेंट कह रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा दूसरी बात जो है, जो हमें ध्यान रखनी है, एग्जाम्पल इनमें डिफरेंट मिलेंगे। इसके अगर अपन एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो इसका एक जो एग्जाम्पल आता है वो आता है कॉपर सिल्वर गोल्ड एंड सिल्वर, ये इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल अलग है, मैग्नीशियम, जिंक, ग्रेफाइट वगैरह इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है। अब इनमें ना अगर डिफरेंस पूछा जाए तो एक बार कंपेयर कर लेते हैं। देखो, ये टेट्राहेड्रल वॉइड की कवरिंग से बनते हैं, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड की कवरिंग से बनते हैं। इसको अपन एचसीपी बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इसको एफसीसी कहते हैं। इसको एफसीसी तो कहते ही हैं, साथ साथ ध्यान रखना अगर सीसीपी भी आ जाए वो भी यही होता है, एफसीसी और सीसीपी दोनों यही है, ठीक है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग या एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक भी कहते हैं। इसके अलावा
इसे AB अरेंजमेंट, उसे ABC अरेंजमेंट, तो ये तो डिफरेंस हो गए। और कॉमन क्या हो गया, पैकिंग एफिशिएंसी और कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का कॉमन होता है, सेम होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपना टॉपिक आएगा इसके बाद, ये तो हमने देख लिया प्लेसिंग 3D हेक्सागोनल लेयर ऑन सेकेंड लेयर, है ना। अब इसके बाद आता है पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है। पैकिंग एफिशिएंसी किसे कहते हैं, समझिए कि टोटल वॉल्यूम का कितना वॉल्यूम जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है वो ऑक्यूपाई करते हैं, उसे उसकी पैकिंग एफिशिएंसी कहते हैं। तो आप कह सकते हैं इसको कि फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय particles of unit cell out of total volume, ठीक है, is called पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, तो सिंपल सी लैंग्वेज के अंदर है कि टोटल वॉल्यूम का जितना फ्रैक्शन, ठीक है, जितना पार्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑक्यूपाई करते हैं, उसे अपन पैकिंग एफिशिएंसी कहते हैं। दूसरी बात, अगर इस पैकिंग एफिशिएंसी को अपन ना परसेंटेज में काउंट करें तो इसे अपन परसेंट पैकिंग एफिशिएंसी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये भी चीज ध्यान रखें कि व्हेन पैकिंग एफिशिएंसी इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंट, जब इसको परसेंट में एक्सप्रेस किया जाता है, इट इज कॉल्ड परसेंट पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं, परसेंट पैकिंग एफिशिएंसी कहते हैं। तो हम लोग ना एक सिंपल सा फॉर्मूला फाइंड करेंगे इसको कैलकुलेट करने का कि परसेंट पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकाली जाए, ठीक है। तो चलिए अपन देखते हैं परसेंट पैकिंग एफिशिएंसी। अगर हमें परसेंट पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल का टोटल वॉल्यूम और मल्टीप्लाइड बाय 100, यही आएगा भाई। यूनिट सेल का वॉल्यूम में अगर आप इसको ले रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स को ले रहे हैं, ठीक है, कितना पार्ट वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं उसको 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आ जाएगा। अब पार्टिकल का वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करोगे आप, तो पार्टिकल का वॉल्यूम में कितने पार्टिकल हैं और मल्टीप्लाइड बाय एक पार्टिकल का वॉल्यूम, तो आप कह सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल, ठीक है, वन पार्टिकल और डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल कैसा होता है, क्यूबॉइडल शेप में होता है, सब क्यूब के शेप में आते हैं, तो उस कंडीशन में अपन क्यूब का उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, साइड क्यूब, ठीक है। क्यूब का जो होता है वो साइड क्यूब होता है, मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल को अगर मैं जेड से डिनोट कर देता हूँ, जेड, और वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल, भाई पार्टिकल क्योंकि स्फीरिकल होता है और स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, भाई मैथ्स में तो नहीं पढ़ा है, 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय साइड क्यूब है, तो साइड को ए मान ले, साइड को ए साइड हो गई तो ए क्यूब हो गया और मल्टीप्लाइड बाय 100, ये फॉर्मूला हो गया। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप आसानी से परसेंट पैकिंग एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। आपको ध्यान होगा अपन ने अभी देखा था कि एफसीसी और एचसीपी की परसेंट पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आ रही थी, 74%। वो कैसी आई थी, वो इस फॉर्मूले से आई थी। अभी अपन कैलकुलेट करेंगे। सर ये वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल को दो भाग में बांट दिया, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स जो है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स है ना ये, तो यानी एक से ज्यादा पार्टिकल्स है। अगर आपको टोटल वॉल्यूम चाहिए तो आप कैसे फाइंड करोगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मल्टीप्लाइड बाय
वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल। टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू साइड क्यूब। ठीक है, और यूनिट सेल क्योंकि क्यूब की शेप में होता है तो इसलिए यहाँ पर साइड क्यूब आ जाएगा उसका जो फॉर्मूला हो गया, और मल्टीप्लाइड बाय 100 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब अपन देखते हैं किस तरह से हम लोग एससीसी यानी सिंपल क्यूबिक सेल जो है उसके लिए क्या फाइंड करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी। तो लेट्स सी पैकिंग एफिशिएंसी फॉर एससीसी सिंपल क्यूबिक सेल जो होता है उसके लिए आप पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे। तो पहले तो डायग्राम बना दे। देखो सिंपल क्यूबिक सेल कैसा होता है, ये हमारे पास सिंपल क्यूबिक सेल है। अब सिंपल क्यूबिक सेल या प्रिमिटिव क्यूबिक सेल जो होता है उसमें आपको पता है हर कॉर्नर पर एक एक पार्टिकल मिलेगा। तो आपको यहां पर एक पार्टिकल मिलेगा सपोज, ठीक है, यहां पर आपको एक पार्टिकल मिलेगा, यहां एक पार्टिकल मिलेगा, ठीक है, सिमिलरली यहां पर एक पार्टिकल मिलेगा, इस तरह से पार्टिकल्स मिलेंगे। अब अगर हम ये मान लें कि ये जो पॉइंट है ये इसका सेंटर पॉइंट है पार्टिकल, तो ये रेडियस हो गई इसकी, ठीक है, इसको आप आर कंसीडर कर सकते हैं, ये रेडियस होगी, इसको आर कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये इसकी साइड हो गई, इसको आप ए कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो साइड है, तो ये साइड 2r के इक्वल हो रही है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो आपके पास में a है वो 2r के इक्वल है। ठीक है, ये चीज इसमें ध्यान रखनी है एससीसी में। और भी नीचे यहाँ पर 4 पार्टिकल्स नीचे भी होंगे जो अपन शो नहीं कर रहे। अब हमें क्या करना है, हमें इसका पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है। तो हमने फॉर्मूला क्या देखा, परसेंट पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल्स टू क्या होती है, ये हमने कहा z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय ए क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 100, ये हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, अभी अपन ने जो फॉर्मूला यूज किया था। अब यहाँ वो चीज काम में आ रही है, देखो z होता है नंबर ऑफ पार्टिकल, तो आपको ध्यान है नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं एससीसी में। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी याद करने की सबके लिए। देखो मैंने कहा था ना एससीसी, एफसीसी, हाँ बिल्कुल, इसमें कितने होते हैं 1 होते हैं, और एफसीसी में 4 होते हैं, बीसीसी में 2 होते हैं। तो यहाँ पर आपको कितना लिखना है, z की वैल्यू 1 लिखनी है, ध्यान रखना। अब एफसीसी के लिए निकालेंगे तो 4 लिखेंगे, बीसीसी के लिए 2 लिखेंगे। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे 1, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल 1 है। फिर हम लिखेंगे 4/3 को नीचे ले रहा हूं मैं, पाई की वैल्यू पुट कर रहा हूं 3.14, ठीक है, इंटू आर क्यूब और इंटू ए क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 100। अब ये आगे जब तक सॉल्व नहीं हो सकता जब तक मैं इस ए को आर में कन्वर्ट नहीं करूं, क्योंकि फिर ये कैंसिल हो जाएंगे और सॉल्व हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, ए की वैल्यू पुट करनी है, क्या है, तो ए 2r के इक्वल है। तो यहाँ मैं ए को हटा करके और यहाँ लिख देता हूँ 2r का होल क्यूब, ठीक है, और इसको सॉल्व कर लेता हूँ। अब सॉल्व करने पर ये आ जाएगा 4 इंटू 3। अब देखो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लो 3.14 को, तो ये 314 आ जाएगा इंटू आर क्यूब डिवाइडेड बाय 3 इंटू ये हो जाएगा 8r क्यूब। ठीक है, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो गया आपके पास, इसको 4 को 8 से 2 टाइम्स कैंसिल कर दो। अब आपके पास बच गया 314 डिवाइडेड बाय 6, 3 2 6, और इसको डिवाइड करोगे तो ये अप्रोक्स आपके पास आएगा 52.4%। तो इसका मतलब ये है कि एससीसी जो होता है हमारे पास उसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो 52.4% है, यानी 52.4% तो स्पेस को ये रोक लेता है, और बाकी जिसमें क्या रहता है खाली रहता है। यानी कितना एम्प्टी स्पेस कितना हुआ इसमें 48.6। बिल्कुल, एम्प्टी स्पेस जो है वो हो जाएगा 47.6%। ठीक है, 47.6% एम्प्टी स्पेस हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये क्लियर है। नेक्स्ट अपन देखते हैं पैकिंग एफिशिएंसी फॉर एफसीसी। एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होगी ये फाइंड करेंगे। तो पहले वापस हम क्या करते हैं, इसका स्ट्रक्चर बना देते हैं एफसीसी का, किस तरह से होगा। तो इस तरह से एक क्यूबॉइड बना ले पहले आप, ठीक है। इस क्यूबॉइड में स्पीयर्स को मेंशन कर दें। ये आपने क्यूबॉइड बनाया, क्यूबॉइड में आपके पास में सपोज क्योंकि एफसीसी में फेस सेंटर्ड है, फेस के सेंटर में आपको पार्टिकल मिलेगा, तो आपको फेस शो करना पड़ेगा इसमें। तो हम इस तरह से यहाँ पर अरेंजमेंट कर रहे हैं। एक पार्टिकल आपके पास यहाँ पर है, एक पार्टिकल आपके पास यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ पर,
तो मैंने ना फेस को शो करने के लिए यहाँ पर पार्टिकल्स ये 3 ड्रॉ किए हैं, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसको मैं ए नाम दे रहा हूँ, ए, इसे मैं कह रहा हूँ बी, और इसे मैं कह रहा हूँ ये पॉइंट सी है आपके पास। तो 3 पॉइंट हो गए ए बी सी। अब यहाँ ध्यान रखना कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको मैं ए कंसिडर कर रहा हूँ, स्मॉल ए। ये साइड हो गई है आपके पास में, ठीक है। और ये जो आपके पास स्फीयर्स है इसकी रेडियस आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है। तो अगर आप यहाँ देखें कि आपके पास जो एसी है यहाँ से यहाँ तक का, जो इसको यहाँ बना देता हूँ मैं, इजी रहेगा आपके लिए समझना कि ये जो है आपके पास 1, 2 और ये 3, इस तरह से ये 3 पार्टिकल है आपके पास, ये वाले पार्टिकल। तो यहाँ पर इसको मैं ए कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है, इसको ए कंसिडर कर रहा हूँ, इसको सी कंसिडर कर रहा हूँ, और इसके बीच में ये आर है, ये आर है, ये आर है, ये आर है, ये रेडियस है। तो एसी किसके इक्वल हो गया, एसी इक्वल्स टू 4r, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये हमारे काम आने वाला है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके लिए एफसीसी के लिए पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला तो वही रहना है, ठीक है। फॉर्मूला जैसे मैंने बताया कि फॉर्मूला तो वही यूज में आएगा सबके लिए। तो फॉर्मूला क्या था अपने पास, फॉर्मूला था परसेंट पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ, सॉरी डायरेक्ट रखते हैं, जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय ए क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 100। ये हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है। अब एफसीसी के लिए कितना लिखो बताओ, जेड की वैल्यू, जेड क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल। तो इसके लिए नंबर ऑफ पार्टिकल 4, अपन ने बताया था ना F4 ध्यान रख सकते हैं अपन, ठीक है। तो यहां मैं 4 प्लेस कर रहा हूं, मल्टीप्लाइड बाय 4/3 पाई 3.14 आर क्यूब ए क्यूब। अब प्रॉब्लम ये आने वाली है हमें कि अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको ए को आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ फिलहाल आप देख रहे हैं कि ए और आर में रिलेशन नहीं है, यहाँ ए सी इक्वल्स टू 4r है। तो हमें थोड़ा सा रफ वर्क करना पड़ेगा यहाँ पर। और ये रफ वर्क क्या है कि हम क्या करें कि ए और आर को रिलेट करना है हमें। तो उसके लिए हम क्या करें, इस ट्राइंगल को कंसिडर करेंगे, ठीक है, ए बी सी। तो आप देखिए इन ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल में ये आपके पास हाइपोटेनस है, एक एल्टीट्यूड है, एक बेस है। तो आप यहां लिख सकते हैं कि जो हाइपोटेनस है AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्योंकि हमें ये तो पता है कि ये जो कॉर्नर है ये तो 90 डिग्री का ही होता है, 90 होता है, और ये 90 है, तो इसके सामने वाली साइड जो डायगोनल है ये हाइपोटेनस हो जाएगा अपने पास में, ठीक है। तो अब ये AC किसके इक्वल है, देखो आप 4r, ठीक है। तो AC की जगह मैं लिख रहा हूँ 4r होल स्क्वायर, और AB आप देखो AB क्या है, ये AB है, A हो जाएगा, ये साइड है ये भी A हो जाएगी। तो ये दोनों साइड A है, तो इनको हम क्या लिख सकते हैं, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करें तो ये हो गया 4, इसको ओपन कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास 16r स्क्वायर इक्वल्स टू 2A स्क्वायर, ठीक है। और कैंसिल करते हैं तो कितना आ जाएगा, 8r स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर। लेकिन हमें A स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें तो A चाहिए। तो A को अगर मैं बाहर लेता हूं तो आप देखो क्या बनेगा, √8r स्क्वायर, और इसको अगर बाहर लेते हो तो क्या बनेगा, 2√2r, ये बनेगा 2√2r। अब ये वैल्यू मुझे यहां पुट करनी है, ठीक है। ये आपका साइड वर्क हो गया, और अब आप ये वैल्यू पुट कर दें। तो जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास क्या आता है, देखिए मैं यहाँ वैल्यू पुट कर रहा हूँ, यार ना ए क्यूब की जगह मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 2√2r क्यूब, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने पर देखो 4 4 जो 16 के, अभी तो वैसे लिखे रहने दो, चलो काम कैंसिल हो जाएगा। 4 इंटू 4, इस 100 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 314 इंटू r क्यूब। नीचे है आपके पास 3 इंटू, और इसको ओपन करोगे तो देखो 2√2 2√2 और 2√2, तो 2 2 2 4 8 16 16√2, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास 16√2, इसको सॉल्व करोगे तो, और r क्यूब, ठीक है। r क्यूब से r क्यूब कैंसिल हो जाएगा आपके पास, 4 से 16, बिल्कुल। ये 4 और 4 4 4 जो 16 और 16 ये कैंसिल हो गया आपके पास। अब आपके पास जो बच रहा है और √2 बच रहा है, इसको यहाँ लिख देते हैं। तो ये आ गया आपके पास 314 डिवाइडेड बाय 3 इंटू
और √2 होता है 1.414, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो आप। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी इट विल बी 64% अबाउट, ठीक है, लगभग 64%, या तो आएगा 64 नहीं सॉरी 74, इट विल बी 74%, या तो ये होगा 73.9 समथिंग, ठीक है ना, या 74.01 ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन अप्रॉक्स 64 आ जाएगी आपके पास में। तो ये हमारे पास इसकी पैकिंग एफिशिएंसी आ गई, ठीक है। तो ये तो पैकिंग एफिशिएंसी है। इसका एम्प्टी स्पेस कितना होगा, एम्प्टी स्पेस कितना परसेंट होगा, परसेंट एम्प्टी स्पेस, तो वो 26% होगा, यानी इतनी जगह इसमें खाली रहेगी और इतनी जगह को ये ऑक्यूपाई कर लेगा, ठीक है। इसको अपन कह रहे हैं इसकी पैकिंग